आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। खजाना खाली, जिम्मेदारी भारी। जी हां, गड्ढों का जिक्र आपने भाषण के दौरान सुना होगा नरेंद्र मोदी का। अब यह बताया जा रहा है कि इकोनॉमी बहुत खस्ता हाल है, तमाम परेशानियां हैं, दिक्कत है और इसीलिए तैयार रहिए कुछ कड़े कदम सुनने के लिए। क्या हो सकते हैं वो कड़े कदम, और क्या इससे महंगाई की मार और भी पड़ेगी, सीधे भार आपकी जेब पर पड़ेगी? यही है वो सवाल जो आज हम 6 बजे हल्ला बोल में उठाएंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ सुनील अलग साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि मार्केटिंग गुरु है, बिजनेस कंसल्टेंट है। संजय निरुपम जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं, और एमजे अकबर साहब हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। तीनों से चर्चा करेंगे कि खजाना खाली है और जिम्मेदारी भारी है, तो कदम कितने भारी होंगे सरकार की तरफ से। इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए कड़े फैसलों की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। क्या हो सकता है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पहले आने वाले 1-2 साल में एक के बाद एक कठोर कदम उठा करके एक बार देश के आर्थिक स्वास्थ्य को बल देना ये आवश्यक लगता है। साफ संकेत है, अच्छे दिन चाहिए तो कड़े फैसले के लिए हो जाइए तैयार। प्रधानमंत्री ने गोवा में इस ओर इशारा किया। पुरानी सरकार से मिली बदहाल अर्थव्यवस्था की विरासत और खाली खजाने को नपे तौले शब्दों में बयां किया। कि जाने वाले कैसी सरकार छोड़ के गए, कुछ बचा नहीं, सब खाली भी कर दिया है, खोखला भी कर दिया। नई नवेली सरकार का सत्ता संभालते ही एक के बाद एक मुसीबतों से सामना हो रहा है। पुरानी समस्या अपनी जगह विकराल है। इससे पहले कि सरकार इससे निपटती, एक के बाद एक नई मुसीबत दरवाजे पर आ खड़ी हुई। सबसे पहले खराब मॉनसून की आशंका ने सरकार की नींद उड़ा दी। जबरदस्त जनादेश के बोझ तले दबी सरकार पर महंगाई पर काबू पाने का दबाव। अगर मॉनसून का मिजाज बिगड़ गया तो ये लगभग नामुमकिन हो जाएगा। खराब मॉनसून से निपटने के लिए सरकार ने 500 जिलों के लिए नई योजनाएं बनाई हैं। महंगाई दर में बढ़ोतरी। महंगाई के मोर्चे पर एक बार फिर निराशा हाथ लगी। मई में थोक महंगाई दर बढ़कर 6.01% हो गई, जबकि अप्रैल में यह आंकड़ा 5.2% था। मई में थोक महंगाई दर दिसंबर 2013 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की है। सरकार विरासत में मिली कई समस्याओं से जूझती दिख रही है। पिछली सरकार के समय के खर्च, राजस्व में बढ़ोतरी नहीं होना, विशालकाय सब्सिडी बिल। सरकार अगले महीने मॉनसून सत्र में बजट लाने वाली है। माना जा रहा है कि आर्थिक सुधार सरकार की लिस्ट में सबसे ऊपर है। तेल सब्सिडी पर गंभीरता से विचार, रसोई गैस पर भारी सब्सिडी पर भी विचार, फूड सिक्योरिटी बिल का दायरा सिर्फ गरीबों तक, राजस्व बढ़ाने के लिए खर्च पर लगाम, राजकोषीय घाटे से निपटने की तैयारी, सर्विस टैक्स का दायरा बढ़ेगा, खर्चीली मनरेगा योजना में बदलाव, फर्टिलाइजर सब्सिडी में बदलाव, लैंड बिल में संशोधन, रेल किराए में बढ़ोतरी संभव। डीजल का कीमत बढ़ने देंगे, केरोसिन रसोई गैस के ऊपर जो अनुदान है, वो सब्सिडी है, वो कम करेंगे कि नहीं, ये सारे कठिन सिद्धांत लेंगे कि नहीं, ये समय बताएंगे। मोदी का लक्ष्य है कि लगातार राजस्व के नुकसान को तेजी से कम किया जाए, सरकार की आमदनी बढ़ाई जाए, खजाने को भरा जाए, तभी विकास के कार्य किए जा सकते हैं। सरकार पर रक्षा बजट में बढ़ोतरी का जबरदस्त दबाव है। सरकार के पास गोला बारूद की कमी है, लिहाजा साफ है मोदी सरकार आर्थिक मजबूरियों की वजह से कड़े फैसले लेने को बाध्य है। ये उन लोगों के लिए किसी झटके से कम नहीं है जो सोच रहे थे कि मोदी के आते ही अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे, जबकि सरकार की दलील है कि अच्छे दिन लाने के लिए ही ये बदलाव किए जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। अच्छे दिन लाने के लिए बुरे बदलाव, ये वो सवाल है जो आज हम उठाएंगे, क्योंकि अच्छी खबर नहीं आ रही। खबर ये आ रही है कि रेल किरायों में इजाफा हो सकता है। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने इस तरह के संकेत दिए हैं। इस तरह की खबर इस वक्त आना, और वो भी जब हम बहस कर रहे हैं एक के बाद एक। इससे पहले भी डीजल पर सख्त फैसला ले सकती है सरकार, सब्सिडी घटाने की। इधर रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने दिए हैं संकेत। खड़गे की सिफारिशों की समीक्षा करेंगे। अंतरिम रेल बजट पेश किया गया था, रेल किरायों की समीक्षा करेंगे और इसके बाद इजाफा हो सकता है किरायों में। माल भाड़ों की भी होगी समीक्षा, ये भी उन्होंने कहा है। और संकेत साफ कि बढ़ सकता है रेल किराया।
एमजे अकबर साहब, हम सीधा आपका रुख करना चाहेंगे और पहला सवाल आपसे यही कि ये जो शुगर कोटिंग के साथ अच्छे दिनों का वादा किया गया है, तैयार कर रहे हैं क्या जनता को आप कि तैयार रहे सख्त फैसलों के लिए, क्योंकि भार उनकी जेब पर पड़ेगा? देखिए, जो फैसले लिए जाएंगे वो तो हमारे जो वित्त मंत्री हैं, बड़े काबिल मंत्री हैं अरुण जेटली जी, बहुत समझ है उन पे, जानकारी है। वो जो कहेंगे वो उसके बारे में तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। उसके बारे में मुझे कुछ स्पेसिफिक कहने का कोई हक नहीं है। सरकार ये सब डिसीजंस जो लेती है वो गुप्त रखती है जी। लेकिन सरकार जी अभी मैं पढ़ रहा था कि गांधी जी का वाकया कि उनके सामने कुछ न आया, कोई कठिनाई आई तो उन्होंने कहा कि मरीज जो है अपेंडिक्स से मर रहा है, अगर उसको ऑपरेशन नहीं करोगे तो मरीज के साथ वो जुल्म होगा, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है, यहां पर हमदर्दी मत दिखाओ। यही मैं कहना चाहता हूं कि आप जो है इस सरकार को और नरेंद्र मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी के हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये कोई अकड़म बकड़म छू करके ये जो मरीज जो है अभी बिल्कुल ये मौत के किनारे पहुंच गया है, इसकी जो दवाई है एक डॉक्टर ही दे सकता है और डॉक्टर इस मर्ज को आहिस्ता आहिस्ता वापस हेल्थ पे और स्वास्थ्य पे ले आएगा। तो इसलिए ये अचानक कहना कि अभी तो 10 दिन आए नहीं हुए हैं और 10 दिन में सारे मसले जो आपने 10 साल में बर्बाद किया है, 10 साल में जो मरीज को बनाया है, फिस्कल डिफिसिट बर्बाद किया है, ये 10 दिन में सब ठीक हो जाए, ये तो बिल्कुल अनरियलिस्टिक है, असंभव है। और इसलिए मोदी जी ने खुद कहा है कि अच्छे दिन जरूर आएंगे, लेकिन जो दवाई देनी पड़ेगी आपको स्वास्थ्य में वापस लाने की, वो दवाई तो देनी पड़ेगी ना। संजय निरुपम जी, वो दरअसल ये कहना चाह रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो नहीं कर पाए और जो हालत अर्थव्यवस्था की उन्होंने कर दी, इसलिए अब सर्जरी तक करने की नौबत आ सकती है और वो करेंगे हम अच्छे दिन लाने के लिए। संजय जी, देखिए क्या है, इसका 2 बैकग्राउंडर है। सबसे पहले चुनाव प्रचार के समय जो भी फर्जी वादे किए गए थे और जो झूठ बोला गया था उसका भंडा फूट रहा है। इन्होंने नारा लगाया था कांग्रेस आई महंगाई लाई, इन्होंने कहा था सरकार आएगी महंगाई गिरेगी। कभी प्रचार के समय तो ये नहीं कहा था कि हम कड़वी गोलियां पिलाएंगे, कभी ये तो नहीं कहा था कि अर्थव्यवस्था की सेहत ठीक करने के लिए मुझे कड़े कदम लेने पड़ेंगे और सरकार आने के 1 साल बाद कहीं जाके चीजें नियंत्रण में स्थापित होंगी, ये तो कभी नहीं कहा था। आज स्थिति यह है कि खाद्य महंगाई दर आधा प्रतिशत कम रह गया है डबल डिजिट पहुंचने में। एक दूसरी बात, आलू 31% महंगा हो गया है, फल 20% महंगा हो गया है, दूध 10% महंगा हो गया है, डीजल सिर्फ मई महीने की बात बता रहा हूं 14% महंगा हो गया है, पेट्रोल 12% महंगा हो गया। ये जो महंगाई, रुपया 60 रुपए से, डॉलर के मुकाबले 60 रुपए से ज्यादा भाव हो गया रुपये का। तो ये तो बार बार कहते हैं कि रुपये का भाव नीचे गिर रहा है, कांग्रेस का भाव नीचे गिर रहा है। इन्होंने जो दावे किए थे, जो वादे किए थे, उस पे पूरी तरह से फेल हो गए। मुझे डर लग रहा है कि आर्थिक सुधारों के नाम पे एक तो सब्सिडी कट करेंगे, हायर टैक्स रिजीम लाएंगे और उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट दबा के करेंगे, जैसे वाजपेयी जी के जमाने में एनडीए की सरकार ने की थी। और जितनी हमारी अपनी कंपनियां, अच्छी कंपनियां हैं, फायदे में चलने वाली कंपनियां हैं, उन कंपनियों को बालकों की तरह बेच करके और अपना जो घाटा है उसको भरने की कोशिश करेंगे। यानी इसमें अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी और उसके बाद महंगाई बढ़ेगी। मतलब अच्छे दिन आने वाले हैं। ये जो आपने वादा किया था 20 दिन के अंदर, ये टाएं फिक्स हो गया, पूरा का पूरा आपका बुलबुला फूट चुका है। इसको मोदी सरकार को स्वीकार करना चाहिए, एमजे अकबर साहब को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, आपके पास भी आऊंगी अकबर साहब, लेकिन उससे पहले एक बार सुनील अलग जी, एक सेकंड, मुझे पता आप बेताब हैं बोलने के लिए, सवाल सुन लीजिए सर। मार्केटिंग में आप भी शामिल थे, अगर मैं सही हूं, कि नरेंद्र मोदी अच्छे दिन आने वाले हैं, अब की बार मोदी सरकार, तब बताया नहीं था कि अब की बार मोदी सरकार और आपकी जेब पर कैसा पड़ेगा भार? नो, बिल्कुल आई विल नॉट एग्री। हर एक स्पीच में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस के पास 60 साल था, मुझे 60 महीने दीजिए। ठीक है, आपकी कभी भी उन्होंने कहा था कि 10 दिन में मैं ठीक कर दूंगा। जो निरुपम जी कह रहे हैं बिल्कुल रॉन्ग है। हमेशा वो कहते आए हैं कि 60 साल कांग्रेस के पास था, आप मुझे 60 महीने दीजिए। अगर आप पहले महीने में, वो कह रहे हैं, देखिए पहले साल में इट इज द बेस्ट कि आपको थोड़ा सा अगर झटका भी पड़ेगा, कम से कम 4 साल तो आप ठीक से जिएंगे। आप कहते हैं कि ना, आपके तरह तो नहीं है ना कि पार्लियामेंट में जब सोनिया जी ने कह दिया मुझे नरेगा के लिए पैसे चाहिए, जहां से भी लाना आप ले आइए, मैं तो खर्च करूंगी।
आपको कमाई है कि नहीं, आप खर्च करते जाइए। नरेंद्र मोदी जी का हमेशा गुजरात में भी रहा है और देश के लिए भी रहा है कि जब तक मैं कमा नहीं सकता हूं तब तक मैं खर्च नहीं करूंगा। वही आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया जो कांग्रेस चला रही थी वो जरा बंद हो जाएगा, वो बिल्कुल ठीक है। और नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रचार में कहा था कि नहीं सरकार आएगी, मैंने आपको महंगाई गिरेगी। ठीक है, निरुपम जी एक बात का जवाब दीजिए। निरुपम जी, नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही थी कि नहीं सरकार आएगी, भाई और बहनों मित्रों सरकार आएगी, महंगाई गिरेगी। ऐसी बात कही थी कि नहीं नरेंद्र मोदी ने? और अगर ऐसी कही थी तो झूठ क्यों बोला? निरुपम जी मुझे खत्म करने दीजिए, उसके बाद आप बोलते रहिएगा। नरेंद्र मोदी से मुझे झूठ का जवाब बोलना बोलते रहिएगा। जितना पब्लिक के साथ मैंने बात किया उन्होंने कहा, मैं सिर्फ आप मुझे गलत पर साबित करिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि प्रचार के दरमियान नरेंद्र मोदी जी ने बात कही थी कि नहीं सरकार आएगी, महंगाई गिरेगी। ठीक है, अब जवाब सुन लीजिए निरुपम साहब। सवाल इस अर्थव्यवस्था की समझ क्या उनको नहीं थी उस समय? क्यों लोगों को भड़काया गया, क्यों भड़काया गया? इसका जवाब मुझे चाहिए। संजय जी, हाँ, जो 100 रुपए अनियंस प्राइसेस आपके टाइम में पहुंच गया था वो कभी भी नहीं पहुंचेगा। मैं अभी कह रहा हूं आपको, कभी भी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हम एक्शन लेंगे। आप कह रहे हैं 20 रुपए से 22 रुपए में आप अगर झगड़ा करना चाहते हैं तो आप झगड़ा करिए, 100 रुपए कभी भी नहीं जाएगा। एमजे अकबर जी आपकी मुस्कुराहट को भी समझने की कोशिश करेंगे। मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूं। हो रही है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। खजाना खाली, जिम्मेदारी भारी, और इसीलिए क्या हम कड़े कदम की तरफ बढ़ रहे हैं, ये है वो बड़ा सवाल। सुनील अलग साहब, कई महत्वपूर्ण बिंदु थे जिस पर संजय जी को परेशानी थी आपकी बातों से, लेकिन कुल मिलाकर ये कहना जरूरी है कि आपने कहा था हम महंगाई को पूरी तरह से नियंत्रित करेंगे। महंगाई, भ्रष्टाचार, दो बड़े मुद्दे जिस पर लोगों ने भरोसा जताया। इस पर अगर आप नहीं डिलीवर कर पाएंगे तो दिक्कत होगी। बिल्कुल, मैं आपके साथ एग्री करता हूं। करप्शन अगर आप देखिए, अगर कहीं भी हो रहा है, मोदी जी कभी भी टॉलरेट नहीं करेंगे, वो इमीडिएट एक्शन लेंगे अगर आप किसी के पास प्रूफ आ जाए। दूसरा, आप कह रहे हैं इन्फ्लेशन, मोदी जी ने डिडंट से कि मॉनसून इस बार खराब होने वाला है। अब आप देखिएगा कि क्राइसिस मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है बीजेपी में और कांग्रेस में। क्या डिफरेंस? एक बात यही कि वो अभी से प्लानिंग कर रहे हैं, अभी से कह रहे हैं कितना ग्रेन रिलीज करना है। अगर मॉनसून तो उनके कंट्रोल में नहीं है ना। और कांग्रेस क्या करती थी कि विल वेट, मॉनसून जब खराब हो जाएगा 3 महीने में, जब सब दाम बढ़ जाएंगे तब हम एक्शन लेंगे। हम पिछले साल देख लीजिए, उसके इसलिए तो 100 रुपए हो गया था। भैया मैं कह रहा हूं कि वो अभी से एक्शन लेंगे। देखिए, अगर अनियंस का 20 रुपए चल रहा है, 22 रुपए 23 रुपए, मैं नहीं कह सकता कि नहीं बढ़ेगा। 100 रुपए 50 60 70, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करेगी, कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। बेलगाम तरीके से संजय, निरुपम जी, हालात नहीं होंगे जैसा यूपीए की सरकार में होते थे। हम तैयार हैं और तत्पर होकर काम कर रहे हैं, ये कहना है अलग जी। संजय जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एमजे अकबर साहब, जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो यही है कि कुल मिलाकर अब अगर कीमतों में इजाफा होगा तो ये जनता जिस तरह से पेशेंस दिखाती है वैसे पेशेंस खोती भी है। उसकी उम्मीदें रहेंगी कि बिजली हो, तमाम कीमतें हैं धीरे धीरे बढ़ रही हैं। 18 से लेकर 25 के आसपास प्याज महाराष्ट्र के कई इलाकों में खड़ा पहुंच गया है। ये सब कैसे हैंडल होगा? बहुत नाजुक दौर से वक्त गुजर रहा है। जी हाँ, आपका कहना सही है, नाजुक दौर से गुजर रहा है, लेकिन जो राजनीति गैर जिम्मेदारी 10 साल से हुई है उसका तकाजा भी तो हमें समझना पड़ेगा ना, कैसे हुआ। मैं आपको सिर्फ एक आंकड़े या कुछ आंकड़े मैं कहना चाहता हूं फिस्कल डिफिसिट के ऊपर। और फिस्कल डिफिसिट आप जानते हैं इन्फ्लेशन से बहुत जुड़ा हुआ है। तो मैं आपको बताता हूं कि 2009-10 में फिस्कल डिफिसिट हमारा 6.5% था, 2010-11 में 4.8, 2011-12 में 5.7, फिर से 2012-13 में 4.9%, यानी 5%। जब तक सबको पता है कि फिस्कल डिफिसिट को 3 या उससे कम के प्रति होना चाहिए। सरकार ने, पिछले यूपीए सरकार ने 1000 बार कही होगी कि हम 3% तक, चिदम्बरम तो बार बार कहते थे हम 3% पर लाएंगे, 3% पर लाएंगे, 3% पर लाएंगे, उससे कम पे लाएंगे। लेकिन कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला था, पैसा फेंको वोट लूटो, पैसा फेंको वोट लूटो। तो ये जो राजनीति इन्होंने और ये जो फिस्कल नीति जो इन्होंने 10 साल से चलाई है, इसके जब तक हम कड़े कदम नहीं लेंगे तब तक वो 3% पे फिस्कल डिफिसिट हमारा नहीं वापस आएगा। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, एक ब्रेक के लिए मुझे अकबर साहब मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, लेकिन एक छोटा सा सवाल है आपसे सर, एक सेकंड, एक छोटा सा सवाल है, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, विस्तार से बात करेंगे ब्रेक के बाद। क्या आप ये इशारा कर रहे हैं कि मनरेगा जैसे जो कार्यक्रम फ्लैगशिप प्रोग्राम की तरह चलाए जा रहे थे अभी तक यूपीए सरकार पर, उससे भी छेड़छाड़ कर सकते हैं, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, हाँ या ना?
देखिए, अगर मैं वित्त मंत्री होता तो मैं जरूर आपको इस सवाल का जवाब देता, लेकिन इस सवाल के जवाब के लिए मुझे बड़े खुशी से कहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बड़े अच्छे वित्त मंत्री हैं, बड़े काबिल वित्त मंत्री हैं। जरा वो जब बजट लाएंगे तब उनकी बात सुनिएगा, इस सवाल का जवाब खुलासा आपको मिल जाएगा।